ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, सो ट्रांसपोज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए, इसकी ऑर्डर होगी 1 2 3 3 और कॉलम से 1 2, सो इसकी ऑर्डर हुई 3/2। सो ए ट्रांसपोज और ए डैश, देखो इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए डैश और ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या, कि आपको ये जो रोज़ है वो सिर्फ क्या लिखने हैं, कॉलम में। देखो फर्स्ट रो है तो कॉलम वाइज लिखेंगे 3 2, सेकंड रो है -1 4 एंड थर्ड रो है 5 6। अभी इसके रोज हो गए 1 2 और कॉलम्स हो गए 1 2 3। सो इसकी ऑर्डर होगी 2/3। मतलब आपको क्या करना है, रोज इंटू कॉलम क्या करना है, इंटरचेंज करना है। सो इसकी ऑर्डर है 3/2, तो इसके ट्रांसपोज की ऑर्डर होगी 2/3। अभी मैट्रिक्स बी, ठीक है, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इट इज़ डिनोटेड बाय बी ट्रांसपोज और बी डैश। ओके, अभी देखो 1 2 1 2, इसकी ऑर्डर है 2/2। ठीक है, तो रोज किस में लिखने हैं, कॉलम में। ठीक है, तो इसकी भी ऑर्डर क्या हो गई, 2/2। अभी मैट्रिक्स सी, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी, इट इज़ डिनोटेड बाय सी ट्रांसपोज और सी डैश। ओके, सो इज इक्वल टू, ये रोज है तो इसको कॉलम वाइज लिखेंगे। देखो रोज कितनी हुई, 1, कॉलम हुए 1 2 3, सो इसकी ऑर्डर है 1/3, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, 3/1। देखो रोज 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने हुए, 1। तो ये हुआ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, फाइंड A transpose plus B transpose and A transpose minus B transpose। ओके, तो हमें पहले फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे A दिया गया है 2 -1 3 4। ठीक है, तो B ट्रांसपोज क्या होगा, रोज लिखने हैं कॉलम में 3 4। ओके, मतलब ये हॉरिजेंटल एलिमेंट है वो हमें वर्टिकल लिखने हैं, तो ये हुआ उसका ए ट्रांसपोज। नाउ बी दिया गया है 1 0 3 -1, तो यहाँ पे आएगा बी ट्रांसपोज, रोज लिखने हैं कॉलम में। ठीक है, तो अभी हमने ट्रांसपोज निकाले ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, सो 2 3 -1 4 प्लस बी ट्रांसपोज लिखना है 1 3 0 -1। अभी यहाँ पे एडिशन करनी है, तो एडिशन करनी है तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, तो अभी एडिशन करेंगे 2 + 1 3 + 3 -1 + 0 4 + -1। ओके, तो यह आया 3 6 -1 3। तो ये हुआ हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, अभी हम फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो जो हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किए वो लिखना है हमें पहले। शांत बस। ओके, सो 2 -1 3 -3 -1 -0 4 -1। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो ये आएगा 1 0 -1 माइनस प्लस हुआ, ये आया 5। ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो ये हमने फाइंड आउट किया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू
ये मैट्रिक्स हुआ मैट्रिक्स बी। वेरीफाई दैट ए प्लस बी बैकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी। देखो पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। सो ए प्लस बी 1 3 2 4 प्लस मैट्रिक्स बी लिखना है 2 - 1 3 2। तो यहाँ पे एडिशन होगी 1 + 2, 3 + -1, 2 + 3, 4 + 2। ओके, तो ये आया 3 2 5 6, 3 2 5 6। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, तो ये हुआ। रोज क्या लिखना है, कॉलम वाइज। तो ये आया हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हमें ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, बाद में बी ट्रांसपोज। ओके, बाद में उसके हम एडिशन करेंगे। तो देखो रोज है तो वो कॉलम में लिखने, तो ये आएगा 1 3 2 4। रोज सिर्फ हमने कॉलम में लिखे। अभी बी ट्रांसपोज, रोज क्या लिखेंगे, कॉलम में 3 2। अब इनकी एडिशन होगी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अच्छे से लिखना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम एडिशन करेंगे 1 + 2, 2 + 3, 3 + -1, 4 + 2। तो ये आया 3 5 2 6। सो देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों कैसे आए, सेम। देखो 3 5 2 6, 3 5 2 6, मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, फाइंड ए बी ट्रांसपोज। तो पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना होगा। सो 1 2 5 3 और मैट्रिक्स बी 2 6 -3 4। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा तो डायरेक्टली दोनों के ऑर्डर सेम होनी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर प्रोडक्ट करना है कि फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम्स हम कंसिडर करते हैं। ओके, फर्स्ट के क्या लेते हैं, रोज, R1 R2 C1 C2। तो पहला रो का पहले कॉलम के साथ प्रोडक्ट R1 इंटू C1, देन R1 इंटू C2, R2 इंटू C1, सेकेंड कॉलम के पास जाना है, R2 इंटू C2। ठीक है, तो अभी हम प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, देन R1 इंटू C2, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4, देन R2 इंटू C1, R2 इंटू C1, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3, देन R2 इंटू C2, R2 इंटू C2, 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, अभी आपको ये कैलकुलेट करना है डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करके। तो ये आएगा -4 14 1 42। तो ये हुआ ए बी। हमें क्या चाहिए, ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज, रोज़ क्या लिखने हैं, कॉलम में, रोज़ कॉलम में लिखने हैं, रोज़ कॉलम में लिखने। ये हो गया ए बी ट्रांसपोज। Now next example, if A is equal to
ये मैट्रिक्स दिया गया है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटू बी, ठीक है। सो 2 माइनस 3 1 5 एंड सेकंड वन हुआ 3 माइनस 1 2 1 0 1। ओके, तो देखो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स के रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के क्या लेते हैं हम कॉलम C1 C2 C3। तो पहले R1 इंटू C1, R1 इंटू C2 एंड R1 इंटू C3। ठीक है, देन R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, R2 इंटू C3। ओके, अभी हमें प्रोडक्ट करना है R1 इंटू C1, 2 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 1। ओके, देन R1 इंटू C2, 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 3 इंटू 0। देन R1 इंटू C3, 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू 1। ओके, अभी R2 इंटू C1, देन R2 इंटू C2, देन R2 इंटू C3, 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। देन R2 इंटू C2, R2 इंटू C2, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 0। ओके, देन R2 इंटू C3, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। ओके, तो ये प्रोडक्ट आएगा 3 माइनस 2 1 8 माइनस 1 7। ओके, ये हुआ हमारा ए बी, लेकिन हमें चाहिए ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज, तो रोज क्या लिखेंगे हम कॉलम में। तो ये हुआ ए बी ट्रांसपोज, इसको डिनोट किया हमने 1। अभी हमें चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज लिखेंगे पहले। सो बी ट्रांसपोज, ये रोज़ क्या लिखने हैं कॉलम में। देखो 3 माइनस 1 2, सो 3 माइनस 1 2, बाद में आएगा 1 0 1 1 0 1, वर्टिकली क्या लिखने हैं कॉलम वाइज। बाद में आएगा ए ट्रांसपोज, सो ए ट्रांसपोज देखो 2 माइनस 3, सो 2 माइनस 3, ये आएगा 1 5, सो 1 5। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पूछा गया है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज, फिर बाद में लिखेंगे ए ट्रांसपोज। ओके, अभी यहाँ पे भी प्रोडक्ट है। पहले के क्या लेने हैं रोज R1 R2 R3 C1 C2। ओके, तो ये प्रोडक्ट कैसे रहेगा R1 इंटू C1 एंड R1 इंटू C2। ओके, R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, देन R3 इंटू C1, R3 इंटू C2। तो पहले दिखेंगे हम R1 इंटू C1, 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3, देन R1 इंटू C2, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5। अभी हो गया पहला रो। फिर R2 इंटू C1, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 3, देन R2 इंटू C2, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5, देन R3 इंटू C1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3, देन R3 इंटू C2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5। ये मैंने लिख लिया। अभी ये कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है, तो आंसर ये आएगा। सो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों सेम है, मतलब ये क्या हुआ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों कैसे आए हैं सेम, 3 8 माइनस 2 1 1 7। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों की ऑर्डर कैसी है? सेम, 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम, से दोनों की ऑर्डर हुई 3/3। हमें ए बी डैश, डैश मतलब भी क्या होता है? ट्रांसपोज। तो हमें पहले ए बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी। सो ए बी लिखना है यहाँ पे, मैट्रिक्स ए एज इट इज़ लिखना है, देन मैट्रिक्स बी लिखना है। अभी ए बी का प्रोडक्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट रो कॉलम मैट्रिक्स के क्या के देखते हैं हम? रोज, एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है, तो देखो ये आएगा R1 C1, R1 इंटू C2, R1 इंटू C3, बाद में आएगा R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, R2 इंटू C3, फिर आएगा R3 इंटू C1, R3 इंटू C2 एंड R3 इंटू C3। तो R1 इंटू C1 क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0। देन R1 इंटू C2 आएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1। ओके, देन R1 इंटू C3 इज 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3। ऐसे आपको प्रोडक्ट करना है R3 इंटू C1, सॉरी R2 इंटू C1, R2 into C2 and R2 into C3, then R3 into C1, R3 into C2 and R3 into C3। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स आएगा। ये आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो ये मिला हमें ए बी, लेकिन हमें चाहिए ए बी ट्रांसपोज। तो रोज किस में लिखने हैं? कॉलम में। 5 1 -3, सेकंड रो है 3 2 6, थर्ड रो है 14 5 0, तो इसको बोलेंगे हम 1। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ओके, सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अभी हमने निकाला बी डैश एंड ए डैश। ए डैश यहाँ पे मैंने गलती से ट्रांसपोज लिखा था, टी लिखा था, लेकिन यहाँ पे अगर डैश यूज़ किया है तो आप डैश ही यूज़ करो। टी और डैश दोनों का मीनिंग सेम है कि हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बी डैश और ए डैश निकाला है। अभी मुझे फाइंड आउट करना है बी डैश एंड ए डैश। डैश मतलब व्हाट? ट्रांसपोज। ओके, सो ए डैश, बी डैश लिखना है पहले। सो बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज होगा 1 0 0 2 1 0 0 1 3 एंड ए ट्रांसपोज इज 1 2 -1 3 0 2 4 5 0। अभी यहाँ पे भी फिर से प्रोडक्ट है, तो पहले के देते हैं हम रोज R1 R2 R3, C1 C2 C3। तो आएगा R1 इंटू C1, R1 इंटू C2, R1 इंटू C3। देन आएगा R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, R2 इंटू C3। देन R3 इंटू C1, R3 इंटू C2 एंड R3 इंटू C3। अभी हम प्रोडक्ट करेंगे। सो इज इक्वल टू, देखो R1 इंटू C1, सो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1, 0 इंटू -1। देन R1 इंटू C2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। ओके, देन R1 इंटू C3, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0। ओके, अभी R2 इंटू C1, अभी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ये आएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। देन R2 इंटू C2, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2।
Then R2 into C3, 0 into 5 plus 1 into 5 plus 1 into 0. 0 into 4 plus 1 into 5 plus 1 into 0. अभी वैसे ही R3 का C1, R3 into C2, R3 into C3. सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये कैलकुलेशन मिले। अभी इसको बोला हमने 2। अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये दोनों कैसे है, सेम। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अभी सेम एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। शो दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी। सो यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स A, अब लिखा हमने मैट्रिक्स B। ओके, सो पहले मैट्रिक्स के रोज लेने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के क्या लिखने हैं, कॉलम्स। तो ये होगा R1 इंटू C1 एंड R1 इंटू C2। ओके, बाद में आएगा R2 इंटू C1 एंड R2 इंटू C2। ओके, अभी सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं। R1 इंटू C1, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -5 प्लस -1 इंटू -4। Then R1 into C2, R1 into C2, 2 into 7 plus 3 into 6 plus -1 into 4. Okay, then R2 into C1, 1 into -3 plus 0 into -5 plus 4 into -4. Okay, then R2 into C3, 1 into 7 plus 0 into 6 plus 4 into 4. ओके, सो आफ्टर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट करने के बाद हमें ए बी मिलेगा -17, 28, -19, 23। ये मिला हमें ए बी, लेकिन हमें चाहिए ए बी ट्रांसपोज, तो रोज़ लिखने हैं कॉलम में। सो ये आएगा -17, रोज़ किस में लिखने हैं, कॉलम में, रोज़ कॉलम वाइज। तो ये मिला हमें ए बी डैश, मतलब ए बी ट्रांसपोज। अभी हमें फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज मतलब रोज लिखने हैं कॉलम वाइज, -3 7, -5 6, -4 4। अभी ए ट्रांसपोज 2 3 -1, 2 3 -1, रोज कॉलम वाइज लिखने हैं, 1 0 4, 1 0 4। ओके, अब आप फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो -3 -5 -4 7 6 4 इंटू 2 1 3 0 -1 4। अभी आपको आइडिया आ चुकी होगी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो ये स्टेप कैसे करनी है, R1 R2 C1 C2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ R1 इंटू C1, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ R1 इंटू C2, देन R2 इंटू C1, R2 इंटू C2। ठीक है, अभी हमें ये प्रोडक्ट करना है। अभी देखो, R1 इंटू C1, -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 3 प्लस -4 इंटू -1। देन R1 इंटू C2, -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 0
प्लस -4 इंटू 4. Okay, then R2 into C1, 7 into 2 plus 6 into 3 plus 4 into -1. Then R2 into C2, 7 into 1 plus 6 into 0 plus 4 into 4. ओके, सो यहाँ पे जगह कम मिली है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू लिखना है. सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें ये मिलेगा. सो देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैसे है, सेम. मतलब फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिमिलर है. अभी ये आप ट्राई करो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. पहले आप फाइंड आउट करेंगे ए इंटू बी, देन उसका ट्रांसपोज, फिर ए बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर दोनों का प्रोडक्ट करके ये सिमिलर ही आता है. थैंक यू.